राम राम पंडित जी। खुश रहे जजमान। और कहिए कैसे आना हुआ जी? बस यही इसलिए आना हुआ पंडित जी कि सुनते हैं किसी बूढ़े बुजुर्ग से हाँ। कि साधु कभी झूठ नहीं बोलता और साधु साधु ने किसी का प्राण भी बचा लेता है। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही पूछ रहे हो कि साधु संत जितने भी होते हैं जी जी झूठ नहीं बोलता नहीं है। बोलते, यही ना जी पंडित हाँ, जी। बिल्कुल सही और बात प्राण है। भी बचा लेता है साधु संत। बिल्कुल सही बात है। हम आपको फुल फॉर्म से समझाता हूँ जी सब पंडित जी। कि जितने भी साधु और संत होता है जी तो वो मन का जो होता है, साधु होता है जी मन के मुताबिक, जैसे उसको मन में हुआ मैं इस भगवान का भक्त बन गया जी या हमको भक्ति करना है जी और भक्ति में नील हो गया जी तो सही संत और साधु है जी और वो झूठ नहीं बोलता और किसी का प्राण भी बचाता है। जी बिल्कुल राइट बात जी। हम आपको अब फुल फॉर्म में बताता हूँ, इस कलयुग के तौर में इंसान के ऊपर से बताता जी पंडित जी बताइए, जरा बताइए। बताता हूँ। जी एक गांव था जी और एक गांव के किनारे जी बहुत बड़ा भयंकर जंगल था। जी ठीक जी और उस जंगल में जी एक साधु रहा करता था। जी ठीक जी साधु रहा करता था जी और एक जंगल के किनारे जी और कोई एक दूसरा गांव था जी बस्ती बस्ती जी और उस गांव में एक शिकारी रहा करता था। जी तो वो शिकारी जो रहा करता था उसका काम ये था जी पंडित जी कि किसी भी पक्षी को जी मार पीट के मतलब जी शिकारी करके जी आके वो अपना परवरिश करता था, जी मतलब अपना घर द्वार चलाता था, जी रोजी रोटी उसका चल रहा जी। वो भी मतलब पेट पालन पालन करता था। हाँ शिकारी करके शिकारी करके। जी पंडित। और जो उस जंगल में एक साधु रहता था जी वो भी वहीं रह कर जी किसी अड़ोस पड़ोस गांव से जाके जी मांग चांग के जी वो अपना मतलब पेट पालन करता था जी। वो तो एक दिन हुआ क्या जी पंडित जी। एक दिन शिकारी जी शिकार करने के लिए निकल गया। जी जब शिकार करने के लिए निकल गया जी ये रास्ते में कुछ दूर जाते 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 उसने एक तालाब देखा जी और तालाब के किनारे जी एक हंस ने जी पानी पी रहा था। अच्छा। तो जब पानी पी रहा था जी तो इस शिकारी का नजर उस हंस पे पहुंच गया, पड़ गया। बस जब ये शिकारी का हंस पे नजर पहुंच गया जी तो ये तड़ाक से ये अपना तीर बिजड़ बाण उठा के जी उस पे एकदम बिल्कुल एम बना के फटाक से तीर चला दिया। जी जब ये तीर चला दिया जी ये तीर जाके वहां पे हंस को जाके शरीर में बदन में चुभ गया लग गया। जी जब लग गया जी तो उसके बाद ये हंस जी वो दर्द के मारे छटपटाने लगा, बिलबिलाने लगा और बिलख बिलख कर रोने लगा और तेजी से इतना तेजी से भाग निकला वहां पे जी पंडित कि उसी जंगल की ओर जाके भाग गया। जी पंडित। हाँ भाग गया जी। तो हुआ क्या जी उस जंगल की ओर जब ये हंस भाग गया जी तो उधर से वो साधु जी अपना नहा धो के पूजा पाठ करके कमांडर उठा के जी वो मांगने के लिए वो कार्यक्रम करते हुए आ रहा था उधर मांगने तैयारी करने के लिए निकला वो जा रहा था गांव के पास। जी तो उसने देखा जी कि ये हंस तीर लगा हुआ, इस हंस को तीर लगा हुआ और छटपटाते हुए बड़ी तकलीफ दर्द में है ये बेचारा, तो बहुत इसको कष्ट हो रहा है। तो उस समय वो क्या हुआ कि साधु ने कमांडर को रखा और उस हंस को बढ़िया से तीर निकाल लिया उस हंस का और मलहम पट्टी करके बढ़िया से उसको सही करके वो अपने कुटिया के तरफ में हंस को छोड़ दिया। ठीक उसके बाद वहां से वो साधु अपना कमांडर उठा के मांगने के लिए निकल पड़ा और इधर से ये जिसने तीर मारा था शिकारी ने ये इधर से जा रहा था शिकारी उसी के पीछे जब भागा हंस तो फिर उसने बोलता जाते जाते उसी रास्ते में दोनों टकरा गया। एक मतलब साधु टकरा गया और इधर से शिकारी टकरा गया शिकारी वाला। तो ये कहता है शिकारी ने कहता है कि बाबा आपने इधर से एक हंस को जाते हुए देखा है? तो बोला कैसा हंस था बाबू? उसने बोला कि उस हंस को गले में तीर लगा हुआ था। बोला अच्छा उसको गले में तीर लगा हुआ था? बोला हाँ। तो इतना ही जब वो सुना साधु ने उसका शिकारी का बात तो उसको शिकारी को उत्तर दिया कि देखो बाबू जो देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोलता है
वो देखा ही नहीं। इतना ही बोल के साधु आगे निकल गया और शिकारी भी उसके पीछे मतलब चला गया। मतलब वो भी आगे निकला, दोनों दाएं बाएं निकल गया, आगे पीछे निकल गया। उसके बाद जो आपने ये पूछा कि साधु कभी झूठ नहीं बोलता है और किसी का प्राण भी बचा लेता है, इसी बात पे कहा गया है और इसी बात पे बोला गया है। अच्छा। अब इसका फार्मूला मैं समझाता हूँ। जो उस साधु ने उसको जवाब दिया कि जो देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोलता है वो देखा नहीं, इसका फुल फॉर्म ये है कि साधु का कहने का मतलब है कि आँख ने तो देख लिया, नजर ने देखा, लेकिन वो बोल नहीं सकता। जी पंडित जी, राइट बात। तो ये देखो उसको उत्तर मिल गया जी। और भगवान के भी नजर में वो बच रहा है जी, बच रहा है ना जी। अब दूसरा प्रश्न, साधु का कहने का मतलब था अगर मुंह बोल सकता है जी तो ये देखा ही नहीं, तो बात सही है ना जी। जी तो इसी बात पे कहा करता है और कहता है जी कि एक पंथ दो काज। कैसे जी? कि उधर उस शिकारी को प्रश्न का भी उत्तर मिल गया जी और भगवान के भी नजर से वो झूठ नहीं बोला साधु और किसी का प्राण भी बचा लिया जी। हो गया ना जी पंडित। तो यही कहने का मतलब था जी। और साधु ने उसको इसी तरह उत्तर दिया कि जो देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोलता है वो देखा ही नहीं। इसी बात पर कहा गया कि साधु और संत कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है जी। बोल दीजिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र जी की जय।